श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 years of supreme love। भगवान कालातीत है, विश्व के कण कण में मौजूद है। उनका अस्तित्व सिर्फ एक मूर्ति में नहीं होता है, बल्कि वह अपने भक्तों के लिए नरसिंह अवतार जैसे कि सभी स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। स्वामी की ऐसी ही एक लीला जो हमें उनके निमिष काल में भारत से रोम तक मदद पहुंचाने की शक्ति प्रदर्शित करती है। 1983 के अक्टूबर के महीने में इटली की राजधानी रोम सिटी में श्री सत्य साई सम्मेलन आयोजित किया गया था। न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया के एडिटर डॉक्टर सरा पावन ने इस सम्मेलन में भाग लिया। अपनी पहली साई पत्रिका की हस्तलेख अपने साथ ले आए और इस उम्मीद से कि रोम से लौटते समय प्रोफेसर कस्तूरी से कुछ एडिटोरियल सहायता प्राप्त कर सके। श्री सत्य साई बाबा ऑर्गेनाइजेशन इटली के प्रेसिडेंट डॉक्टर एंटोनियो क्रेक्सी ने उन्हें श्री वी के नरसिंह से परिचय कराया, जो सनातन सारथी के असिस्टेंट एडिटर थे। श्री वी के नरसिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने पत्रकार थे। वे विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी संगठनों से विभिन्न पदों पर घटित रूप से जुड़े हुए थे और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। उन्हें सनातन सारथी के संपादक के रूप में सेवा करने का सौभाग्य भी मिला। डॉक्टर पवन उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने श्री नरसिंह से एडिटोरियल सहायता मांगी। बाबा ने श्री नरसिंह से इटली के श्री सत्य साई सेवा संगठन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए निर्देशित किया था। श्री नरसिंह ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और विमान से रोम पहुँचे। डॉक्टर पवन ने जब श्री नरसिंह से सहायता मांगी, तब श्री नरसिंह ने अपने चश्मे की तलाश की और तब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि आखिरी मिनट की पैकिंग के समय व्हाइटफील्ड में उसे पीछे छोड़ दिया था। यह उनके लिए एक सदमा था। अपने चश्मे के बिना वे ना ही डॉक्टर पवन की मदद कर सकते थे, बल्कि बिना चश्मे के वे अगले दिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए और भी परेशान हो गए, जिसके लिए वे इटली पहुँचे थे। फिर भी वह अगली सुबह सबसे पहले डॉक्टर पवन से उनकी होटल के कमरे में मिलने के लिए तैयार हो गए। श्री नरसिंह ने अगले दिन बिना चश्मे के हस्तलेख को पढ़ने की कोशिश की। आंखों पर खूब दबाव डाला और पाया आगे पढ़ना असंभव था। उन्होंने इस स्थिति से बचने के लिए बाबा की मदद के लिए पूरी दिल से और जोश से प्रार्थना की। उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। वे सोफा पर बैठे थे। एक पल ही बीता होगा जब अचानक ऊपर से एक काले फ्रेम वाला चश्मा उनके और डॉक्टर पवन के बीच सोफा पर एक धम की आवाज़ के साथ गिरा। वे दोनों अचंभित हो गए। यह चश्मा कहाँ से आया? कुछ दिन पहले डॉक्टर पवन ने हॉवर्ड मुफिट की पुस्तक इनविटेशन टू ग्लोरी में टेलीपोर्टेशन पर एक अध्याय को फ्लाइट में पढ़ा था। अचानक हवा में से चश्मे को देखकर डॉक्टर पवन ने यह माना कि टेलीपोर्टेशन का यह जीवित उदाहरण है और वे उसके साक्षात गवाह थे। जबकि श्री नरसिंह अभी तक एकटक लाए हुए अपने चश्मे को देख रहे थे। आंखों में आंसू भरे हुए थे। वे उठ खड़े हुए और फुट फुट कर रोने लगे। अपनी तमिल भाषा में कहा,
यह देखो, स्वामी खुद मेरा चश्मा वापस लाए हैं। यह शुक्रवार 28 अक्टूबर 1983 के रोम के सम्मेलन की पहली संध्या पर हुआ था। रोम के सम्मेलन के बाद वे भारत लौटे। जैसे ही स्वामी ने श्री नरसिंह को बरामदे में देखा, उसी क्षण स्वामी ने पूछा कि रोम सम्मेलन कैसा था। श्री नरसिंह ने स्वामी से कहा कि सम्मेलन बहुत शानदार था और ऐसा महसूस हुआ जैसे स्वामी स्वयं वहाँ थे। स्वामी ने जोरदार जवाब दिया, मैं वहाँ था। ऐसा बोलकर स्वामी आगे चलते गए। कुछ कदम चलने के बाद स्वामी ने मुड़कर श्री नरसिंह से पूछा, क्या तुम्हें अपना चश्मा मिला? श्री नरसिंह ने अचंभित होकर स्वामी से कहा, स्वामी, जैसे कि कोई आया और चश्मे को अंदर गिरा दिया। स्वामी ने कहा, क्या? जैसे कि कोई? तुम्हारी मदद की पुकार सुनकर मुझे उसे लाना पड़ा और तुम्हारे पास छोड़ना पड़ा। तुम अपना चश्मा व्हाइटफील्ड में अपने घर में भूल आए थे और चश्मे का खाली बक्सा ले गए। जब तुमने मुझे गहराई से प्रार्थना की, मैंने तुरंत उसे तुम्हारे पास गिरा दिया। ऐसी थी भगवान बाबा की दया और करुणा, जो सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमान की अपनी दिव्य शक्तियों को प्रकट करते हैं और श्री नरसिंह के चश्मे को बेंगलोर से रोम तक टेलीपोर्ट करते हैं। बाबा समय और स्थान के परे है, वह सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं, समय और स्थान केवल सांस्कारिक तल पे मौजूद है, दैवीय तल पे कोई समय और स्थान नहीं है। मैं जब चाहूँ समय और स्थान को आसानी से पार कर सकता हूँ। प्रभु के लिए समय और स्थान कोई बाधा नहीं रखते। समस्त